हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खान ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं बताई है, सिर्फ टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई है। तो आई होप आपको समझ में आएगी। बेसिकली ये ड्रेस 10 से 12 साल की लड़की के लिए है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने ये प्रिंटेड नेट ली है जो कि मैंने 2 मीटर्स ली है एंड ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये मेरा 1 मीटर है। तो यहाँ मैं पेपर की हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो ये मैंने एक पेपर का पीस लिया है। यहाँ अब मैं शोल्डर पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। देन यहाँ मैंने आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और ये मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये मेरा जो पेपर है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए बस्ट एंड वेस्ट की मार्किंग मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ ऊपर से मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको मैं कट कर लूंगी। तो ये हमारे टॉप के 2 पार्ट्स हो गए, एक अप एंड एक डाउन। तो पहले हम डाउन वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने इस नेट को ही 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ मैं 6.5 से 7.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, तो इसलिए आप 7.5 इंच पे मार्क करना। एंड उसके बाद जो मेरा डाउन वाला पार्ट रहने वाला है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं अपने डाउन वाले पार्ट की लेंथ 22 इंचेस ले रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है 22 इंचेस पर। तो ये मार्क करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये मेरे डाउन वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ साइड से जॉइंट था, इसको भी मैं ओपन करके कट कर लूंगी। अब ये कट करने के बाद ये जो मैंने पेपर कट किया था, तो ये मेरा डाउन वाला पार्ट है पेपर का, इसको मैं इस तरह से रख के और इसका आर्म होल कट कर लूंगी। तो मैंने ऊपर से जो मैंने मार्क किया था, आपको बताया था 6.5 इंच पे, तो वहाँ मैंने कम मार्क कर लिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसलिए आप 7.5 इंच पर मार्क करना। तब यहाँ मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है, और ये मेरा डाउन वाला पेपर का पार्ट है। तो इसको मैंने ऊपर इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करके और यहाँ नीचे कॉर्नर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो लाइनिंग की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले लें। तो ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक भी कट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रखकर और यहाँ ऊपर सिलाई लगा लूंगी। दोनों साइड में ऐसा ही करूंगी, बैक में और फ्रंट में। तो अब हम अपने जो मेरा अप वाला पार्ट है मैं उसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ मैंने पेपर रख के और सेम उसी की तरह मार्किंग कर ली है लाइनिंग पर। ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, उस पर कर रही हूँ। बस नीचे से जो मेरी लेंथ है वो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला पार्ट था उसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो इसलिए यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। वरना आप चाहें तो उसमें 1/2 इंच ले लें और इसमें 1/2 इंच ले लें। तो ये मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो मेरे 2 पार्ट्स हो गए हैं, बैक के और फ्रंट के। तो यहाँ मैं पूरा चारों तरफ सिलाई लगा लूंगी इन दोनों फैब्रिक्स में। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ मैं 2.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मैं अपनी नेक की चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। एंड बैक नेक के लिए मैंने 2.5 इंचेस पर मार्क किया है।
एंड यहाँ मैं शोल्डर पर तिरछापन दे रही हूँ थोड़ा सा। एंड ये मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ एंड फिर यहाँ मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। अब इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर लूँगी। तो यहाँ जो मेरा बैक पार्ट है वहाँ में थोड़ा सा ओपन रखना है। तो यहाँ मैंने एक ड्रॉप का शेप ड्रॉ कर लिया है 2 इंचेस पे मार्क करके, और अब ये दोनों भी मैं कट कर लूँगी। तो ये फ्रंट वाले नेक पर यहाँ मैंने इसी की शेप की पट्टी कट कर ली है और इस पर रख लिया है, और यहाँ मैं स्टिचिंग लगा लूँगी। और बैक नेक में मैं सेम ऐसा ही कर रही हूँ। इसके जैसी भी कुछ सेम मैंने पट्टी कट करके रखी है, और यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ मैं कट्स लगा रही हूँ, और ये कॉर्नर है, कॉर्नर भी मैंने कट कर लिए हैं। फ्रंट नेक में भी मैं सेम ऐसा ही कर रही हूँ, छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने के बाद अब मैं इस पट्टी को फोल्ड करके पीछे की तरफ और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। और ये जो मेरा बैक वाला नेक है, यहाँ मेरा जो फैब्रिक है उसकी मैं पतली सी किनारी फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। और ये मैंने बैक नेक पर फ्रंट नेक रख के और इसके ये शोल्डर आपस में अटैच करके यहाँ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग करके खींच लिया है, और ये जो मेरा बैक की पट्टी है इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरा अप वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो अब यहाँ मैं डाउन वाले पार्ट को अप वाले पार्ट के ऊपर रख के और यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, तो मेरे दोनों पार्ट्स आपस में अटैच हो गए हैं। तो यहाँ मैंने स्लीव्स ले ली हैं, और मैं स्लीव्स को ऐसे इसके ऊपर रख के और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो स्लीव्स मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं। और ये स्लीव्स अटैच होने के बाद अब मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी। तो ये मैंने फिटिंग भी लगा ली है। तो यहाँ मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक की किनारी फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लूँगी, और ये जो मेरा मेन फैब्रिक है इस पर मैं पीको करा लूँगी स्लीव्स पर भी। तो गाइस ड्रेस के लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैंने कुछ वाइट एंड ब्लैक कलर में पर्ल्स लिए हैं, एंड सुई धागे की हेल्प से मैं इन पर्ल्स को नेक में स्टिच करूँगी। तो यहाँ पहले मैंने वाइट कलर का पर्ल लिया है और इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। देन यहाँ मैं ब्लैक कलर कर लूँगी एंड इसको भी इसी तरह स्टिच कर लेती हूँ। एंड देन मैं वाइट कलर का ले रही हूँ एंड इसको भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। एंड अगेन मैं ब्लैक कलर का लेके स्टिच कर रही हूँ। तो गाइस इसी तरह से नेक पर मैं इन पल्स को स्टिच कर लूँगी, एक वाइट एंड ब्लैक इस तरह से करके, एंड पूरे नेक पर मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये पर्स स्टिच हो गए हैं। तो यहाँ मैंने एक हेयर क्लिप ली है एंड इसके जो फ्लावर है उसका कलर मेरे ड्रेस से एकदम मैच हो रहा है। तो यहाँ मैंने B7000 ग्लू लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद अब यहाँ गाइस मैंने सुई धागा लिया है फिर, और यहाँ मैंने छोटे छोटे वाइट कलर के पल्स लिए हैं। तो इसको मैं सुई धागे में डालती जा रही हूँ। और एक लंबी सी चेन बना रही हूँ। तो इस चेन की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैंने एक थोड़ा सा बड़ा पर्ल लिया है एंड उसके बाद फिर छोटा लिया है, और इस पर्ल में से दोबारा सुई को निकाल के डाल लिया है ताकि इस पर्ल में गांठ बन जाए और ये पर्ल मजबूती से लग जाए। तो फिर इस मैंने सुई को दोबारा इन सारी जो मेरी पूरी चेन है इसमें से मैंने दोबारा डाला है। इस चेन को मजबूत करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो इन सभी पर्ल्स में से मैं दोबारा सुई को डाल रही हूँ।
तो गाइज फिर इसके जस्ट बराबर में से मैं सुई को दोबारा निकाल लूँगी और सेम ऐसे ही चेन बनाऊँगी। बट इस चेन की लेंथ मैं इससे थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ। और यहाँ देखिए गाइज मैंने ये 3 चेन बना ली हैं। एंड गाइज ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई भी इस ड्रेस से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।